जय हिंद साथियों, मित्रों, आइए इस छोटे से वीडियो में भक्ति काल के संत शिरोमणि कहे जाने वाले गुरु रविदास या रैदास की चर्चा हो। मित्रों, रैदास का नाम आते ही एक बात आपके मन में निश्चित रूप से आ जानी चाहिए कि इस संसार में व्यक्ति की पूजा महत्वपूर्ण नहीं होती, बल्कि ज्ञान की पूजा महत्वपूर्ण होती है। रविदास जी ने एक वाक्य लिखा था, कहा था, जात पात पूछे नहीं कोई, हरि को भजे जो हरि का होई। जात पात पूछे नहीं कोई, हरि को भजे सो हरि का होई। यानी इस संसार में, इस धरती पर जाति पाति का कोई बहुत बड़ा मतलब नहीं है। जो ईश्वर की भक्ति करेगा वही ईश्वर का होगा। ऐसा कौन कहा था? संत शिरोमणि रविदास जी ने। आइए मित्रों, रविदास जी भक्ति आंदोलन के एक रहस्यवादी कवि थे। अथाह ज्ञान संत जी में था। एक मान्यता थी कि संत शिरोमणि को गंगा मां ने दर्शन दिए थे। जाति के चमार, चर्मकार, जूता सिलने वाले, लेकिन ज्ञान के मनीषी थे। अथाह सागर था इनका जन्म। यानी रैदास जी का जो जन्म हुआ था 1388 में बनारस में माना जाता है। मित्रों, जन्म के तिथि के विषय में थोड़ा सा सस्पेंस है इतिहासकारों में। फिलहाल 1388 में इनका जन्म जो है माना जाता है बनारस में, और इनकी मृत्यु भी 1518 में बनारस में हुई थी। यानी कि जन्म और मृत्यु इनका, ये दोनों घटनाएं बनारस से संबंधित है। बनारस के पास में एक संत रविदास नगर भदोही जो जिला है, वो रविदास जी या रैदास जी से रिलेटेड है, संबंधित है। मित्रों, इनके पिता का नाम बाबा संतोष दास और इनकी माता का नाम कलसा देवी था। साथियों, इन्होंने घर को नहीं त्यागा था, गृहस्थ जीवन नहीं त्यागा था। घर पे रहकर ईश्वर की भक्ति की थी, ईश्वर की तपस्या की थी और अपने ज्ञान को खूब बांटा था। यद्यपि इनका जो प्रभाव था वो उत्तर प्रदेश, बगल में जो हिंदी भाषी राज्य थे, जो कह लीजिए उत्तर प्रदेश, बिहार, मध्य प्रदेश, राजस्थान, हरियाणा, पंजाब तक इनका प्रभाव था। मीराबाई का नाम आप सुने हुए होंगे। मीराबाई इनकी शिष्या थी, किनकी? रविदास जी की। तो ऐसे में निश्चित रूप से इस बात से आप सर्टिफाई हो जाइए कि मीराबाई और रविदास जी समकालीन थे। अब साथियों, आइए थोड़ा सा इनकी जो रचनाएं थी इनको समझा जाए। इनकी व्यक्तिगत रचनाएं नहीं मिलती, बल्कि हाँ, इनके दोहा, इनकी कविता, इनकी चौपाई, यानी कुल मिला के इनकी रचनाएं वो गुरु ग्रंथ साहब में संकलित हैं। ज्यादातर वहीं से रविदास जी के बारे में जानकारी मिलती है। कहाँ से? गुरु ग्रंथ साहब से। निश्चित रूप से आप इस बात से बिल्कुल एकदम सर्टिफाई हो जाइए कि रविदास जी का प्रभाव सिख धर्म में भी बहुत व्यापक था। साथियों, सिख धर्म का जो संबंध था निश्चित रूप से वो भी समाज सुधार से था। तो ऐसे में रविदास जी के यश में, रविदास जी के सम्मान में जो उनकी रचनाएं थे, इनको स्थान दिया गया। कहाँ पे? गुरु ग्रंथ साहब में। मित्रों, इस तरह से आप इस बात को समझिए कि ये संत रविदास जी कवि थे, समाज सुधारक थे और एक आध्यात्मिक संत थे। मित्रों, कवि, समाज सुधारक और आध्यात्मिक संत। देखिए साथियों, मध्यकाल की जो सामाजिक बुराइयां थी, धार्मिक बुराइयां थी, इन पर एक कुठाराघात, ऐसे कह लीजिए कि इन पर एक आघात इन पर पहुंचाया, इनको कमजोर करने का प्रयास किया, सामाजिक बुराइयों को, और इसमें कुछ हद तक सफल भी हुए। इसीलिए तो इसे उस समय अवधि को भक्ति आंदोलन कहा जाता है।
यानी कि सुधारवादी आंदोलन कहा जाता है। एक प्रयास किया गया था और संभवतः एक निश्चित दिशा तक ये कवि संत कवि अपनी बात को रख भी पाए थे लोगों के बीच में। तो साथियों, इस छोटे से वीडियो में हमने रविदास जी के जन्म, मृत्यु, रचनाएं, इनकी महानता, इन्होंने हिंदी भाषा के उत्थान में भी प्रयास किया था। तो कुल मिलाकर साथियों, एक महान संत, महान समाज सुधारक और रहस्यवादी कवि संत रविदास जी थे और इनकी एक अलग गौरव गाथा है जो भक्ति आंदोलन को एक अपने अलग स्थान पर लाने का प्रयास करती है। जय हिंद साथियों।